अरे लाली का फोन। हेलो हेलो मम्मी। और बता बेटा, आज कैसे फोन कर लिया तूने? क्या कहनी है मम्मी? मैं ही तो आपको फोन करती हूँ, आपको कहाँ फुर्सत मिलती है मुझे फोन करने के लिए? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत समझ रही है। वैसे मम्मी अभी आप कर क्या रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं तो आराम से बैठी हुई हूँ। बैठी तो हूँ, मतलब आपने कल शिवाय के लिए बोला था ना मेरे से, रिश्ते की बात करनी थी आपको। हाँ 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 बेटा, मैंने बोला था ना शिवाय के रिश्ते के लिए लड़की ढूंढनी है उसके लिए अच्छी सी। तूने की है किसी से बात? मम्मी आप बुरा ना मानो तो मेरी नजर में एक लड़की है जो हमारी शिवाय के लिए एकदम बेस्ट होगी। अरे क्या, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बेटा? अगर तेरी नजर में सच में कोई प्यारी सी और गुणी लड़की हो तो तू मुझे बता दे, हम अभी उसके घर पे जाकर के रिश्ते की बात कर लेंगे। हाँ हाँ मम्मी, तो आप ना बात कर लीजिएगा, लड़की वाले ना आपके घर पे ही आ जाएंगे, मैं उनको एड्रेस दे दूंगी और उनको सारा कुछ बता दूंगी। और पता है उन लोगों ने खुद ही आकर के मुझसे पूछा था, उन्हें शिवाय के बारे में पता था ना पहले से कि शिवाय की अभी तक किसी से भी नहीं हुई है बात, तो इसीलिए उन्होंने मेरे से पहले ही बोल दिया था, लेकिन हिचक की वजह से मैं आपसे पूछ नहीं पा रही थी। अरे वाह बेटा, ये तो तूने मुझे सुबह सुबह खुशखबरी सुना दी। इससे अच्छी खुशी की बात तो मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मम्मी आपको बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? हाँ, तूने अपने छोटे भाई के लिए शादी के लिए अच्छा रिश्ता, अच्छी लड़की ढूंढ ली है, तो मुझे बुरा मानने वाली क्या बात है? उल्टा तूने तो मेरी टेंशन दूर कर दी। मैं खुद लड़की ढूंढने की सोच रही थी, अब तूने ढूंढ दिया तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चल अभी ना तेरी भाभी अपने देवर को मना रही होगी शादी के लिए, मेरे से तो मान नहीं रहा था शिवाय, तो मैंने तेरी भाभी से बोल दिया था, उसकी बात को वो कभी नहीं टालता, तो अभी ना वो गई होगी। चलो मैं से बुला करके पूछती हूँ क्या बोला शिवाय ने। हाँ बेटा? हाँ हाँ मम्मी आप पूछ लीजिए, मैं ना दोपहर में भेज दूंगी लड़की वालों को आपके घर, ठीक है? हाँ हाँ बेटा, जब तक सब फ्री हो जाएंगे तभी भेज देना दोपहर तक। हाँ वैसे बेटा लड़की का नाम क्या है? मम्मी लड़की का नाम है शिवन्या। अरे वाह, लड़की का नाम तो बहुत सुंदर है, शिवन्या और शिवाय, दोनों नाम कितने प्यारे लग रहे हैं ना सुनने में। ठीक है बेटा, आज ही तू भेज देना लड़की वालों को हमारे घर, ठीक है? हाँ हाँ मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, वो दोपहर तक हमारे घर आ जाएंगे। अभी मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बेटी लाली ने पहले ही अपने भाई शिवाय के लिए लड़की को पसंद कर लिया है। अभी अगर लाली को लड़की पसंद आ गई है, मतलब मेरे बेटे शिवाय को भी वो लड़की पसंद आ जाएगी। चलो अभी मैं जा करके ना बहू से बोल देती हूँ, अरे यही बुला लेती हूँ ना बहू को। बहू, ओ गुलाबो बहू। हाँ सासू माँ कहिए। बेटा तूने बात कर ली ना अपने देवर से, क्या बोला उसने? हाँ कर दिया शादी के लिए? अरे अभी कहाँ सासू माँ, अभी तो मैं किचन के काम से ही फ्री नहीं हुई हूँ, अभी मैंने नहीं पूछा है देवर जी से, थोड़ी देर बाद जा करके मैं पूछ लूंगी, आप चिंता मत करिए वो मान जाएंगे। चिंता कैसे ना करो, तुझे पता है तेरी ननद लाली ने ना एक बहुत अच्छी लड़की वालों से बात की है और उस लड़की का नाम है शिवन्या। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है कि दीदी ने ना बहुत अच्छी लड़की से बात कर ली है, और कितना अच्छा नाम लग रहा है ना, शिवाय संग शिवन्या, ये नाम तो बहुत अच्छा लगेगा। दोनों का नाम शाह से शुरू हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है ना सासू माँ? हाँ बेटा ये भी बहुत अच्छी बात है। चल अब जल्दी से तू अपने देवर से बात और कर ले, मेरी एक और चिंता दूर कर देना बेटा जल्दी।
हाँ हाँ सासू माँ, आपसे कितना बोल रही हूँ, आप चिंता मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, फिर भी आप चिंता कर रही हैं। कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। अभी खाना मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं जा करके देवर जी से बात कर लेती हूँ, ठीक है? हाँ बहू, ये तो सही कह रही है, पहले तू जा करके उससे बात कर ले और उसे बता देना लड़की वाले आज ही दोपहर को आ रहे हैं हमारे घर पे शिवाय को देखने। क्या? आज ही दोपहर को? फिर तो कुछ भी तैयारी नहीं हुई है सासू माँ, नाश्ते की तैयारी और भी तो उन्हें खातिरदारी तो करनी पड़ेगी ना मेहमानों की, तो कुछ तैयारी नहीं हुई है अभी तक। अरे तू उसकी चिंता मत कर, वो सब हो जाएगी। अभी तू जा करके जल्दी से अपने देवर जी को मना ले। हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, सबसे पहले मैं आपकी चिंता दूर कर देती हूँ, जा रही हूँ। और आपको चाय वगैरह चाहिए क्या? अरे बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जल्दी से जा करके अपने देवर शिवाय को मना ले शादी के लिए। मेरे लिए तो वही चाय है, वही पानी है। क्या बोल रही हैं आप सासू माँ, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जितनी आप ले रही हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले जा करके देवर जी को ही मना लेती हूँ मैं। सासू माँ भी ना बेफिजूल की चिंता करती रहती हैं। जा रही हूँ अब मैं। चली गई बहू, अभी मेरी सारी चिंता दूर हो जाएंगी, फिर मैं अच्छे से अपने छोटे बेटे की शादी करके छोटी बहू ले आऊंगी अपने घर में। फिर मेरी दोनों बहुएं आराम से घर को संभालेंगी और फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी। अरे कितनी खुशी हो रही है मुझे, मैं बता नहीं सकती। देवर जी, ओ देवर जी, कहाँ पे हैं आप? पूरे में देख लिया है, फिर भी देवर जी कहीं नहीं दिख रहे हैं। भाभी, भाभी मैं अपने कमरे में हूँ, आ जाइए। लगता है देवर जी अपने कमरे में हैं। जाती हूँ उनके कमरे में ही उनसे बात करूंगी बैठ के। आ रही हूँ देवर जी। अरे देवर जी तो आराम कर रहे हैं, थोड़ा परेशानी हो सकता है क्या अपनी भाभी के लिए? देवर जी। अरे भाभी आप कमरे में? हाँ आपको कुछ बात करनी थी, बताइए क्या बात करनी है? अरे देवर जी आप तो आराम कर रहे थे ना, मैं जाती हूँ, फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी। रुकिए भाभी, आपको पता है ना। अरे भाभी ऐसी बात मत करिए, आपको पता है ना मेरी लाइफ में मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी सबसे इम्पोर्टेंट है, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और नींद क्या चीज़ है फिर? आप बताइए क्या बात करनी है भाभी, और आप तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है मेरे लिए। अरे हो क्या मस्का लगाने से देवर जी आपका? अच्छा चलिए, अभी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ करिए करिए भाभी जी, क्या बात करनी है आपको मेरे से? मुझे आपसे ये बात करनी है कि अभी देखिए आपकी उम्र हो चुकी है, अब मतलब मैं बुढ़ा हो गया क्या भाभी जी? नहीं नहीं नहीं, उस उम्र की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है अभी आपकी शादी की उम्र हो गई है और अभी ना आपके लिए काफी सारे रिश्ते भी आने लगे लड़कियों के, तो क्यों ना अब आप अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल ना रख के किसी पार्टनर को ले आए अपनी लाइफ में। आपको पता है ना भाभी, मुझे अभी शादी वादी से कोई मतलब नहीं है, बाद में करूँगा ना आराम से, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है ना, अभी थोड़ा एंजॉय करता हूँ खुद को, बाद में देखूंगा जब करनी होगी शादी तब। देवर जी वो बात भी ठीक है, लेकिन अभी ना ज्यादा अकेला अकेला रहना भी अच्छा नहीं है। अगर आपको अपनी बातें शेयर करनी हो तो आप किससे करेंगे? आपसे। अरे आप भी ना, मैं तो वो बोल रही हूँ कि जैसे अगर आप शादी कर लेंगे, आप अगर किसी को ले आएंगे अपनी लाइफ में शादी करके इस घर में, तो वो इस घर की कितनी सारी जिम्मेदारियों को संभाल पाएगी। अरे लेकिन भाभी उसके लिए आप हैं तो इतने अच्छे से जो संभाल रही हैं पूरे घर की जिम्मेदारी, और कितनी जिम्मेदारी संभालने वाली चाहिए इस घर को। अरे आप मेरी बात को गलत ले रहे हैं, मेरा मतलब है कि अभी देखिए सासू माँ की कितनी इच्छा होती है, जैसे उनकी बड़ी बहू आ गई है वैसे उनको छोटी बहू भी मिल जाए। मम्मी का तो आप मत ही बोलिए, जब देखो जब बहू चाहिए बहू चाहिए बहू चाहिए। जब आप नहीं आई थी इस घर में तब भी उन्हें बहू चाहिए थी, अभी आप आ गई हैं इस घर में तब भी उनको बहू चाहिए। अरे तो हाँ, जब मैं नहीं आई थी तब उन्हें बड़ी बहू चाहिए थी, अभी जब मैं आ गई हूँ तो उन्हें छोटी बहू चाहिए। देखिए ना कितना अंतर है दोनों बहुओं में। हाँ तो यहाँ पे आप ना मम्मी की वकील बन के आई हैं, है ना भाभी?
उन्हीं की साइड लेती जा रही हैं। आपको तो उल्टा मम्मी को समझाना चाहिए था कि अभी ना देवर जी की नहीं है, अच्छा शादी करने की बाद में कर लेंगे आराम से, लेकिन आप तो यहाँ पे पूरे मम्मी के पक्ष रखती जा रही हैं और मुझे जब देखो जब अपनी बातों में फुसलाना चाह रही हैं कि मैं ना जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दूं, फिर मेरी बीवी आ जाए और फिर इस घर को वो संभालने लगे। मेरा क्या, आपका क्या? अरे अगर आपकी पत्नी आ जाएगी तो वो सिर्फ क्या घर ही संभालेगी, आपको नहीं संभालेगी। अब लेकिन भाभी मुझे अभी शादी नहीं करनी है ना। क्यों नहीं करनी है देवर जी शादी? शादी तो हर किसी को करनी पड़ती है ना, और अभी तो आपकी एज भी हो गई है शादी करने लायक, तो आप करेंगे अब शादी। लेकिन क्या हुआ, कोई बात है क्या देवर जी? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? बता दीजिए ना अपनी दोस्त समझ के। आप तो बोलते हो ना कि मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आप मुझे बताने में क्यों हिचकिचा रही हैं? हाँ बता दीजिए क्या बात है। वो नहीं कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। लगता है अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, मतलब उंगली टेढ़ी करनी होगी। रुको अब भी बताती हूँ कैसे देवर जी मेरी बात नहीं मानेंगे। अरे 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 मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपको क्या हो रहा है ये भाभी? देवर जी मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, क्या करूँ? चक्कर आ रहे हैं बहुत तेज। देवर जी क्यों आ रहे हैं लेकिन आपको चक्कर? अरे देवर जी जल्दी से आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए, वरना मेरे चक्कर रुकेंगे नहीं। हाँ कितने चक्कर आ रहे हैं, मुझे दिख भी नहीं रहा है कोई ढंग से। अब ये क्या है, आप तो जबरदस्ती हाँ बुलवा रही हैं मेरे से। चलिए चलिए चलकर आराम से यहाँ पे लेटिए। नहीं देवर जी मैं तब तक नहीं लेटूंगी जब तक आप हाँ नहीं बोलते। कितने देर चक्कर आ रहे हैं मुझे। अब ठीक है मैं हाँ बोल देता हूँ। अब हाँ क्या सचमुच? अब भाभी आपको तो चक्कर आ रहे थे ना? अब हाँ जब तक हाँ नहीं बोल रहे थे आप तब तक चक्कर आ रहे थे, अब आपने हाँ बोल दिया ना तो अब नहीं आ रहे चक्कर। ये खुशखबरी जा करके सासू माँ को सुनाना होगा। और आपको पता है दोपहर में ही लड़की वाले आने वाले आपको देखने के लिए। जल्दी से आप ना तैयार होकर के रहना दोपहर को, ठीक है? क्या दोपहर को लड़की वाले भी बुला लिए? अब हाँ आप जल्दी से यहाँ पे बैठिए, आराम से तैयार हो जाइए, टेक योर टाइम, ठीक है? मैं जाकर के सासू माँ को ये खुशखबरी सुना देती हूँ कि आपने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ी थी उनने, हाँ पूरी कर दी मैंने। सासू माँ, ओ सासू माँ। अरे यहाँ पे हर किसी को खुद की जिम्मेदारियों की पड़ी है, खुद की जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरे बारे में, मेरी पसंद नापसंद के बारे में तो कोई कुछ नहीं सोच रहा है। अभी देखिए अभी हाँ की और लड़की वाले दोपहर में आ भी रहे हैं, अभी उसका क्या होगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। भाभी को तो मैं कभी मना नहीं करता, इसीलिए आज भी मना नहीं कर पाया। लेकिन अब आगे मेरी लाइफ में और क्या क्या उथल पुथल होनी है ये समझना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। तो अभी तक तो मैंने उसे भी नहीं बताया है कि मेरी शादी तय हो गई, मतलब मेरा रिश्ता तय हो गया। हेलो हाँ समीर यार, कहाँ पे है तू? अरे मेरे घर पे आ सकता है क्या? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तेरे से। हाँ अभी। अरे कुछ नहीं, तबीयत मेरी ठीक है, तू बस घर पे आ जा जल्दी। हाँ ठीक है, हाँ मैं कमरे में ही हूँ, किसी से कुछ मत बोलना, कमरे में आ जाना, ठीक है? ठीक है समीर रख। हाँ अभी यही मुझे कुछ सॉल्यूशन बता पाएगा, हर बार यही तो बचाता है हर मुश्किल से मुझे। अरे रे बहू तो इतनी खुश है, मतलब बात बन गई है सासू माँ। रिश्ते देखने वाले आएंगे ना तो देवर जी हाँ कर चुके हैं। देवर जी को मनाना बहुत मुश्किल था सासू माँ, क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे उनको मनाने के लिए। चल कैसे भी मनाया तूने, मान तो गया ना तेरा देवर। कितना नाटक करता था, मैं जब बोलती थी तो बोलता था नहीं माँ एक बहू ही काफी है आपके लिए, पहले उसे तो संभाल लो फिर दूसरी के बारे में सोचना। लेकिन वो नहीं जानता ना अभी उसकी उम्र है शादी की, तो अभी तो कितने रिश्ते आएंगे, बाद में फिर हम ही लोगों को परेशान होना पड़ेगा ना। अभी आप वो सब चिंता छोड़िए, आपकी देखिए 2 चिंता दूर हो गई ना, एक आपकी बेटी ने कर दी और एक आपकी दूसरी बेटी यानी बहू ने कर दी।
हाँ, मेरी दोनों बेटियों ने कमाल कर दिया, कमाल। सच में मेरी दोनों चिंताएं दूर हो गई। अभी जल्दी से ना, तूने बोल दिया ना तेरे देवर को कि दोपहर में रिश्ते वाले आ रहे हैं, लड़की वाले देखने। हाँ हाँ सासू माँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, मैंने बोल दिया देवर जी से, वो तैयार रहेंगे दोपहर में। ठीक है, तो फिर चल अब मेहमानों की खातिरदारी के लिए कुछ देख लेते हैं। हाँ हाँ चलिए सासू माँ, उनकी खातिरदारी भी तो करनी होगी ना, अच्छे अच्छे पकवान रखते हैं कि वो रिश्ते के लिए मना ही ना कर पाए। हाँ हाँ, हम अच्छा खाना बनाएंगे तो लड़की वाले भी हाँ हाँ की वजह ना नहीं कर पाएंगे। सच में बहू, आज तो नाचने का मन कर रहा है मेरा। हाँ, तो रोका किसने सासू माँ आपको? आखिर इतनी बड़ी चिंता दूर हो गई आपकी, तो नाचूंगी। हाँ हाँ बहू, पहले सारी तैयारियां कर लूं, फिर आराम से नाचूंगी अपने कमरे में। अरे इतने जल्दी जल्दी क्यों बुलाया शिवाय ने मुझे? जरूर कोई बात हो गई होगी, जाता हूँ जल्दी से। हेलो, हाँ हाँ शिवाय बोल, मैं रास्ते में ही हूँ, आ रहा हूँ। जल्दी आ जा यार, आज तो तू कितनी देर लगा रहा है? वैसे तो फट से आ जाता था जब भी मैं बोलता था तो। हाँ हाँ आ जाता था फट से, लेकिन अभी गाड़ी चला करके आ रहा हूँ, थोड़ा देख करके आना पड़ेगा ना, वरना तेरे घर पे आने से पहले ही मैं तेरी ये फालतू की बातें खत्म हो जाए तो जल्दी आ जाना। लगता है आज जरूर कोई बड़ी बात है, इसीलिए गधा मुझे बार बार फोन करे जा रहा है। वैसे अच्छे अच्छे टाइम पे तो मुझे कभी याद नहीं करता, जब भी कोई मुसीबत में फंसा होता है तभी मुझे याद करता है। आ गया उसका घर, जल्दी से चल करके सुन लेता हूँ क्या बात है। अब पता नहीं क्या बात हो गई है। अरे अरे, शिवाय तो फोन पे बोल रहा था कि भाई तू धीरे से आना, कोई देख ना ले तुझे, किसी से कुछ मत बोलना, चुपचाप आ जाना कमरे में। अभी मैं भी जाता हूँ चुपचाप से, छुप करके। अरे ये तो देवर जी के दोस्त है ना, समीर जी। अभी इनको रोक करके पूछती हूँ क्या हुआ। अरे देवर जी के दोस्त जी, मेरा मतलब है समीर जी, यहाँ देखिए। अब भाभी जी आप? हाँ हाँ मैं। इस बार तो आप बड़े छुपते छुपाते जा रहे हैं देवर जी के कमरे में, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? अब नहीं 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 भाभी जी, आप कुछ गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस डर गई मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सच में डर गए, जैसे सच में किसी की चोरी करने जा रहे हो। चलिए रहने दिए, आप न जाइए देवर जी के कमरे में, वो उनके कमरे में ही है। मैं आपके लिए मेरे हाथ की स्पेशल वाली चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? हाँ। अरे यार, हो गई गड़बड़, मैं तो एकदम चुपचाप से जा रहा था, लेकिन अभी क्या करूं, शिवाय की भाभी जी ने मुझे देख लिया है और अभी उनको तो पता चल गया, लेकिन कोई बात नहीं है, जाता तो पहले कमरे में देख के आता हूँ क्या बात है, इतने हड़बड़ी करके इसने मुझे बुलाया क्यों है? मुझे जल्दी जल्दी बुलाया इस महाशय ने, और यहाँ देखो कैसे आराम से खड़ा हुआ है। ओए, अरे यार तू आ गया? हाँ हाँ, जब दिख रहा है तुझे कि मैं आ चुका हूँ, फिर क्यों पूछ रहा है? यहाँ मेरी बैंड बजी पड़ी है और तुझे मजाक करने की सोच रही है, क्यों? समझ में नहीं आ रहा मेरी शक्ल देख करके कि मैं कितनी बड़ी परेशानी में हूँ? अरे तू जब तक परेशानी बताएगा नहीं, मैं कहाँ से सॉल्यूशन ढूंढ दूंगा तेरे लिए? बता जल्दी, क्यों परेशान है तू? ऐसा कौन है जिसने तुझे परेशान करके रखा है? हाँ हाँ कर ले, तू मजाक कर ले, यहाँ मेरी लाइफ में पता नहीं क्या ही उथल पुथल मची हुई है और तुझे मजाक करने की पड़ी है। कर ले, मजाक कर ले, तुझे बुलाई क्यों है मैंने यहाँ पे? किसी और से ही सलाह ले लेता तो अच्छा रहता। लगता है इस बार जरूर कोई जरूरी बात हो गई है, इसीलिए इतना टेंशन में है ये। करता हूँ कुछ। अरे यार शिवाय, अभी से इसके ऐसे मुंह लटकाने के लिए मुझे बुलाया है? जल्दी से बता ना क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं अब भी फिक्स कर देता हूँ। हाँ हाँ कर लो, सब फिक्स कर लो। किसी को मेरी शादी फिक्स करनी है, किसी को प्रॉब्लम फिक्स करनी है, मेरी लाइफ तो सिर्फ फिक्स पे अटक गई है ना। अब शादी फिक्स, फिर उसका क्या होगा?
हाँ हाँ, उसका क्या होगा यही मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से। मुझे तो पसंद है ना वो, तो मैं क्या करूँ अब बता तू ही। अब मतलब तू तो शादी के लिए मना कर रहा था ना अपने घर वालों को, फिर अचानक से ऐसे कैसे शादी फिक्स हो गई तेरी? अब वो मेरा मतलब है शादी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, लेकिन मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया है। क्यों? तू तो मना कर रहा था ना शादी के लिए, और तूने तो बोल दिया था चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगा। अरे फिर मजाक, कितना मजाक करता है बे तू? हाँ, मैं भी हाँ करना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पता है ना एक ऐसा इंसान है जिससे मैं कभी ना नहीं कर सकता। भाभी जी? हाँ मेरी भाभी, उनको मैं मना ही नहीं कर पाया, और ऊपर से वो ड्रामे भी करने लगी थी, चक्कर आ रहे तो और ज्यादा मना नहीं कर पाया। अब भी क्या करूं तू मुझे बता। तो फिर में मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं यार। अच्छा अभी तक लड़की वाले नहीं आए देखने, दोपहर में आएंगे? हाँ हाँ दोपहर में आएंगे लड़की वाले, अभी दोपहर होने ही वाली है, आने वाले होंगे लड़की वाले। अभी बता, मम्मी ने भाभी ने सबने बोल दिया तैयार होके बैठ जा, लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अरे जब मैं तैयार ही नहीं हूँ, अंदर से भी तो तैयार होने वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। मुझे तो कोई और पसंद है, तो मैं इस लड़की से जो भी घर पे आने वाली है उससे कैसे शादी कर सकता हूँ बता तू ही। अब मैं क्या बताऊं तुझे, तूने मुझे और फंसा दिया। टेंशन खुद की, फंसाएगा मुझे अभी। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। अब तो तू खुश हो जा, तेरी शादी तो मैं नहीं होने दूंगा। अब मतलब मेरा मतलब है अभी हम लोगों के पास फिर भी टाइम है ना, हम इस शादी को अभी भी रोक सकते हैं। तेरा रिश्ता तय ही नहीं हुआ तो कहाँ की शादी? अरे हाँ भाई, मेरा भाई, तू तो हर प्रॉब्लम से मुझे बचा देता है। अभी तक तो रिश्ता ही तय नहीं हुआ, शादी की सोचने लगा मैं तो। अच्छा अभी मतलब हम कोई गेम खेल सकते हैं? हाँ हाँ तो फिर ठीक है। अब देवर जी, भाभी जी, अरे मैं तो देवर जी से पूछने आई थी कि वो चाय पियेंगे या नहीं। आप दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक क्यों गए? वो कोई बात नहीं है भाभी, वो मैं भी चाय पी लूंगा, आप बना लाइए मेरे और समीर दोनों के लिए चाय। अब हाँ ठीक है ला रही हूँ बना करके। अरे अभी मुझे देख करके देवर जी और समीर जी इतना ज्यादा चौंक क्यों गए थे? मैं तो सिर्फ चाय का पूछने आई थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ छुपा रहे हो मुझसे। जरूर कोई गड़बड़ है, पता तो मुझे लगाना होगा। आखिर गुलाबों से कुछ नहीं छुप सकता। अभी तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ, बाद में आकर के देवर जी से पूछूंगी क्या बात है। हाँ कैसे बच्चे हैं ना बिल्कुल, अगर भाभी सुन लेती थोड़ा सा भी तो उन्हें शक हो जाता हम पे, और फिर अगर भाभी को थोड़ा सा शक हुआ तो पूरी गड़बड़ को वो पहचान लेती हैं कि कहाँ क्या बात हो रही है। अच्छा ठीक है, अभी तो हमने बचा लिया है खुद को, आगे भी हमें ऐसे ही रहना है। वैसे तूने भाभी जी को भी नहीं बताया कुछ? नहीं अभी मैंने सिर्फ तुझे बताया और किसी को नहीं बताया। तू भी मत बताना किसी को, चुगलखोर कहीं का। अच्छा एक तो तेरी हेल्प करो, ऊपर से चुगलखोर। ठीक है फिर कर ले अपनी हेल्प खुद से, मैं नहीं करने वाला तेरी कोई हेल्प। नहीं यार भाई, ऐसे कैसे तू अकेला छोड़ सकता है मुझे मुसीबत में? हाँ ठीक है, नहीं छोड़ रहा अकेला। चल अभी जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, ठीक है? तो दोस्तों अभी तक की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसका पार्ट 1 पहले ही हमारे चैनल में अपलोड हो चुका है, और अभी ये पार्ट 2 है। आगे भी बहुत सारे मज़ेदार पार्ट्स आने वाले हैं, ट्विस्ट भी होंगे, टर्न्स भी होंगे, बहुत मज़ा, बहुत फन होगा। तो हमारी इस वीडियोस की सीरीज, जो भी सीरीज हैं उनको खूब सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स भी करना कि आपको और क्या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अभी हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।